ईवीएम के खिलाफ विपक्षी मोर्चा तैयार करेंगे शरद पवार। ईवीएम की जगह बैलेट से वोटिंग कराने का दबाव बनाएगा विपक्ष। 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट से कराने की विपक्ष करेगा मांग। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम फिर सवालों में आ गई है। एक बार फिर ईवीएम की जगह मतपत्र से वोटिंग कराने की मांग शुरू हो गई है और इस बार ईवीएम के खिलाफ विपक्षी दलों की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। शरद पवार ने अपने दिल्ली आवास पर राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन पार्टियों को भी न्योता दिया गया है जिन्हें ईवीएम पर संदेह है। साफ है, जिन्हें न्योता दिया गया है वो सभी विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि जो पार्टियां बीजेपी के साथ है उन्हें ईवीएम पर किसी तरह का संदेह फिलहाल तो नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को ईवीएम पर संदेह नहीं रहा है। 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदल गई है। अब बीजेपी ईवीएम के पक्ष में दिखाई दे रही है तो 2014 से पहले ईवीएम का समर्थन करने वाली कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। ईवीएम को लेकर सबसे गंभीर सवाल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती की ओर से लगाए गए थे। उसके बाद से तमाम विपक्षी दलों ने ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन चुनाव आयोग इसे पूरी तरह से निष्पक्ष प्रक्रिया बताते हुए विपक्षी दलों की मांग को खारिज करता रहा है। विपक्षी दलों का दावा है कि जब विकसित देशों में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो फिर भारत में इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। आज के युग में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हैक किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग इसे टेम्पर प्रूफ ही मानता है। ऐसे में अब विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि बैठक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए बुलाई गई है। लोकतंत्र पर स्वतंत्र चुनाव का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर वोटिंग ही विश्वसनीय नहीं होगी तो लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए बैठक में राजनीतिक दलों के साथ ही आईटी प्रोफेशनल्स और क्रिप्टोग्राफरों को भी बुलाया गया है। उनकी राय भी सुनी जाएगी। इसके बाद ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर अंतिम राय सामने आ सकती है। दरअसल कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की ओर से रूरल ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से संदेहों का जवाब देने का वादा किया गया था। सीसीई को भेजे गए पत्र में बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाए गए हैं। इसमें जाने माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसरों, क्रिप्टोग्राफरों और रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के विचार भी शामिल हैं। सिविल सोसाइटी की ओर से मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त को इसे लेकर एक पत्र भेजा गया था। हालांकि इसके 2 सप्ताह के बाद रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन ईसीआई ने उनके पत्र को स्वीकार नहीं किया। ईवीएम को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले उसने भी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के सवालों का निराकरण नहीं किया तो फिर अदालत का रुख किया जाएगा। कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन में भी ईवीएम को लेकर चिंता जताई गई थी। पार्टी ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें कहा गया था कि 14 से अधिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित एक्टिविस्ट और कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने ईवीएम की निष्पक्षता पर चिंता जताई है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है। जब मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाता है तो हमारा लोकतंत्र भीतर से खोखला हो जाता है। दरअसल राजनीतिक दलों को इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि हर साल बीजेपी मजबूत होती जा रही है और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसा है, उसके बाद उन्हें यह डर लग रहा है कि अगर 2024 में मोदी सरकार वापस लौटती है तो फिर विपक्षी दलों के लिए टिक पाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।